नमस्कार, न्यूज़ इंडिया बिहार में आपका स्वागत है। मैं स्नेहल सिंह। बता दें कि आज विश्वकर्मा पूजा के शुभ अवसर पर क्षेत्रीय प्रबंधक सदानंद झा ने परिवहन को बेहतर बनाने के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि सीएनजी बस की सुविधा जल्द ही उपलब्ध होगी, साथ ही समस्तीपुर और दरभंगा परिचालन पर भी जल्द ही विचार किया जाएगा। देखें। जी सर, क्या कुछ कहेंगे सर? आज प्रशासन सर आए हुए थे, मंडल निरीक्षण किए। आज हमारे बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के प्रशासक भारतीय प्रशासनिक सेवा श्री श्याम कर्मचारियों के बीच विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर आए थे और उन्होंने दरभंगा प्रमंडल के कर्मचारियों के द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की और वो बहुत प्रसन्नचित्त थे यहाँ के कर्मचारियों से मिलकर। उनकी अगली कार्य योजना के कड़ी में उनके द्वारा बताया गया कि जो दरभंगा प्रतिष्ठान अभी तक इलेक्ट्रिक बस चार्जिंग स्टेशन के लिए अछूता है, उन्होंने दरभंगा में चार्जिंग स्टेशन लगाने की बात कही है। साथ ही उन्होंने सीएनजी का भी गेल के द्वारा यहाँ प्लांट लगाने की बात है, उसके लिए भी उन्होंने दरभंगा का नाम लिया कि दरभंगा में भी प्लांट लगाने की व्यवस्था की जा रही है और इलेक्ट्रिक बस को उन्होंने जयनगर तक विस्तारित करने की भी बात कही है। वैसे वर्तमान में अभी 17 नई रूटों पर के लिए मुझे गाड़ी प्राप्त हो गई है। आरटीए दरभंगा में परमिट की प्रक्रिया चल रही है। परमिट प्राप्त हो जाने के उपरांत दरभंगा मधुबनी के मार्गों पर गाड़ी का परिचालन 17 और गाड़ियों का परिचालन शुरू हो जाएगा। उसी कड़ी में हमने एक दरभंगा जाले गाड़ी की शुरुआत कर दी है। जो नई गाड़ियाँ चलेगी वो जयनगर में अभी कोई भी गाड़ी निगम की नहीं चल रही है, जयनगर में गाड़ी चलाई जाएगी। लौकहा गाड़ी चलाई जाएगी, फुलपराव होते हुए लौकहा भी गाड़ी जाएगी, कुनौली भी गाड़ी जाएगी, लौकही भी गाड़ी जाएगी। कुशेश्वर स्थान के मार्गों में हम गाड़ी पहले से ही चला रहे हैं। तो एतावता बिहार राज्य पथ परिवहन निगम अपनी ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है और वर्तमान प्रशासक जिन्होंने आप लोगों के समक्ष यह घोषणा भी किया है कि आने वाले दिनों में और नई गाड़ी दरभंगा प्रमंडल को प्राप्त होगी। वैसे इस कार्य अवधि में मिथिलांचल में कभी भी महिलाओं बहनों के लिए रक्षाबंधन के अवसर पर फ्री बस सेवा का चलाना इससे पूर्व कभी नहीं हुआ था, लेकिन वर्तमान में गत रक्षाबंधन के अवसर पर हमने महिलाओं और बच्चियों के लिए दरभंगा लहरियासराय के बीच फ्री बस सेवा का परिचालन किया। हमने फुलपराव से सुरपुर गांव में भी 2 गाड़ियों का फ्री बस संचालन किया, यानी कि दरभंगा प्रमंडल 3 बसों का परिचालन भाई को के यहाँ बहन को पहुँचने में कोई कठिनाई नहीं हुई। तो रक्षाबंधन के गिफ्ट के रूप में हमने वो फ्री सेवा दी। सीएनजी बस का परिचालन कब से शुरू होगा? सीएनजी बसों का परिचालन निकट भविष्य में होने की संभावना है, क्योंकि प्रशासक महोदय द्वारा दरभंगा में ही आज इसकी घोषणा की गई है। लेकिन उसमें जब तक गेल द्वारा दरभंगा में सीएनजी स्टेशन का स्थापना नहीं हो जाता है, तब तक नई गाड़ी आने से भी कोई फायदा नहीं है। लेकिन निकट भविष्य में जैसे प्रशासक महोदय बता रहे थे कि दरभंगा में भी सीएनजी प्लांट लगा दिया जाए, इसके बाद यहाँ भी गाड़ी परिचालन। सर, समस्तीपुर दरभंगा के लिए आपका तो गाड़ी नहीं? समस्तीपुर दरभंगा मार्गों पर भी हम लोग विचार कर रहे हैं कि उस मार्ग पर भी जो है वो हम गाड़ी का परिचालन निकट भविष्य में शुरू करें।
वैसे समस्तीपुर से पटना तक जो पीपीपी बोर्ड की गाड़ियां हैं वो अभी परिचालित हो रही है, और दरभंगा समस्तीपुर के मार्ग में भी हम चाहते हैं कि निकट भविष्य में हमने दरभंगा समस्तीपुर के लिए पीपीपी ओनर के लिए भी भेजा है कि टेंडर के माध्यम से उसमें पीपीपी गाड़ियाँ चलाई जाए। और वर्तमान में हम सोच रहे हैं कि 2-3 गाड़ियाँ निश्चित रूप से हम निकट भविष्य में चलाने का विचार रखते हैं दरभंगा और समस्तीपुर मार्ग। क्या सर इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी? इलेक्ट्रिक बसों की संख्या तभी बढ़ाई जा सकती है जब दरभंगा में चार्जिंग स्टेशन की स्थापना हो जाए और मुख्यालय द्वारा, प्रशासन महोदय द्वारा अगर यहाँ आदेश प्राप्त हो जाता है और यहाँ चार्जिंग स्टेशन की व्यवस्था हो जाती है तो निश्चित रूप से इलेक्ट्रिक बसों का भी संख्या में वृद्धि होगी। आज दिनांक 17 तारीख को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। इस दौरान भारतीयों में काफ़ी खुशी देखने को मिला। दरभंगा में भी आज सुबह से ही कई जगह मोदी के जन्मदिन पर लड्डू भी बांटे गए। देखें। बस और क्या कहना चाहेंगे आप शुभ मौके पे? आज विश्व रचयिता बाबा कृष्णवा का आए सबका दिन है और नम भारत के रचयिता निर्माणकर्ता माननीय नरेंद्र मोदी के आज उनका जन्मदिन है। उनके जन्मदिन पर जितने भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है आज उनको मंदिर में जाकर पूजा अर्चना कर हवन कर उनके दीर्घायु होने की कामना करते हैं और हम नारा लगाते हैं जुग 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 नरेंद्र मोदी जुग। बस इसे जनसंवाद। बेनीपुर नवादा पंचायत के मुखिया प्रत्याशी कृष्ण झा जी उर्फ दांडी बाबा नवादा बेनीपुर पंचायत के सबसे अच्छे प्रत्याशी के रूप में माने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि गांव के लोगों ने मुझे खड़ा करवाया है ताकि गांव की जो मुश्किलें हैं, जो तकलीफें हैं, वह कम हो सके। देखें। कृष्ण झा जी, आपको लोग प्यार से डांडी बाबा बुलाते हैं। जी जी। और नवादा पंचायत से आप खड़े हुए हैं इस बार, क्या उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि नवादा गांव के जो पब्लिक है ना वो बहुत सज्जन सुपात्र है और उन लोगों को बहुत कष्ट हो रहा है, बहुत दिक्कत है। आजकल के पहले जो अभी भूतपूर्व मुखिया हैं वो 5 साल में कभी आम सभा नहीं कर पाए, कभी एक रोज नाम के लिए भी आम सभा नहीं कर पाए और किसी पब्लिक से कहीं पूछे भी नहीं कि हमको क्या करना है नहीं करना है। वो अपने मर्जी से जो भी किए या ना किए, या घटोड़ गए या रखे हैं या सरकार को कोष में पैसा वापस कर दिए, किसी को कुछ पता नहीं है। और क्या किए हैं तो 10 ठो लठाइत को रखे हैं, 10 ठो लठाइत को रखे हैं। हर मोहल्ला से 1-2 करके हर मोहल्ला से 10 ठो लठाइत को रखे हुए हैं और वही लठाइत उनका अभी भी कह रहे हैं कि हम खरीद लेंगे, हम जिता देंगे और उसी के बल पे वो अभी भी खड़े हैं। सुनने में आया कि सारे ग्रामीण मिलके आपको खड़ा करवाए। हम अपने नहीं खड़ा हुए हैं, हम राजनीतिक लोग नहीं हैं, ना तो आज तक थे, अब फिर 5 साल के बाद भी नहीं रहेंगे। बस यही 5 साल में हम अपना गांव को, अपना पंचायत को, क्या होगा आपका उद्देश्य हमारा ये है कि सर्वप्रथम हमारा देश आजाद हुआ, हमारा गांव नहीं आजाद हुआ। हर पब्लिक आज भी वो अंग्रेज के तरफ वो मतलब 10 आदमी के डर से गुलाम बने हुए हैं, बोल नहीं रहे हैं कि हमारा कौन मुखिया खा गया और कौन मुखिया क्या किया, वो बोल नहीं रहे हैं। इसलिए वो संगठन मजबूत करके वो हमको खड़ा किए हैं कि डंडी बाबा हम लोग को आज़ाद कर देगा और गांव का विकास करेगा। और हमारा उद्देश्य यही है कि बस इस सबको आज़ाद कर दें और गांव का जो पब्लिक का विकास है, गांव का जो विकास है, गली कुची का। अब देख भी रहे होंगे कि इससे जो पहला मुखिया था सुधीर सहनी, उन्होंने ही जो कुछ काम करके गया वो आम पब्लिक में आप किसी से पूछिए कि उसके बाद कहीं कुछ रोड पे जरा सा एक टुकड़ा मट्टी या एक टुकड़ा ईंट कंकर कहीं भी कुछ पड़ा, कहीं से आप किसी को पूछ सकते हैं। बस उसी में आतुर होकर के सब जो है गांव का लोग जो है वो हमको जबरदस्ती खड़ा किया। नहीं तो हम तो 11 तारीख को जा रहे थे बाबा के दरबार, हम आते ये इलेक्शन बीत जाता। अभी किस तरह का प्यार और स्नेह मिल रहा है आपको? वो तो अभी वो तो आपका मतलब गांव का पब्लिक जनता
सब समाज बताएगा कि हमको क्या मिल रहे हैं। हम अपने तो अभी कैंडिडेट हैं, हम तो आपको फॉल्स भी कह सकते हैं ना कि हम ही को सब मानते हैं, सब मान रहा है हमको ही, ये तो हम फॉल्स भी बता सकते हैं आपको। लेकिन आपको गांव का समाज, गांव का पब्लिक जिन्होंने हमको खड़ा किया है वो तो आपको बता देगा। वो आप 2-4 जगह 5 जगह जा आपको करके प्यार से यहाँ के ग्रामीण डांडी बाबा के नाम डांडी से बाबा बुलाते हैं। प्यार से उसके कहता है। पीछे क्या कारण है? उसके पीछे कारण है कि हम सन 97 ईस्वी से, वो कुछ ये है कि हम भक्ति पक्ष के लोग हैं, अब भक्ति में अपना आस्था रखते हैं। हम चाहते हैं कि संसार को भला हो, संसार को भगवान का कृपा हो, भगवान का दया मिले, जिससे आदमी को सुख शांति मिले। इसलिए हम सन 97 ईस्वी से बाबा बैद्यनाथ को सुल्तानगंज से हर साल दंड प्रणाम देते हैं। आपका सबसे पहले लक्ष्य क्या होगा? अगर यहाँ से आप जीतते हैं तो आपका लक्ष्य क्या होगा? हमारा लक्ष्य ये होगा, सबसे पहला नंबर 2, कि हमारा गांव का जो सड़क, गली कुची, नाला जो भी है वो सब साफ सुथरा बना रहे। हमारे गांव में जितना अंधेला है हर पोल में लाइटिंग हो। उसके बाद हमारा लक्ष्य होगा कि हमारे गांव में जिस पब्लिक को, अभी भी जो पब्लिक हमारे गांव में है वो तिरपाल के नीचे अभी गुजर कर रहा है। अभी भी आज हम दिखा दें, आप चलिए हमारे साथ, हम दिखा देते हैं आज के डेट में, जबकि भारत सरकार इतना दे रहा है कि जिसके पास घर नहीं है उसको हम घर दे रहे हैं, तब भी आज के डेट में हमारे गांव में, चलिए हम दिखा देते हैं, आप हमारे साथ चलिए, कि अभी भी आज के डेट में तिरपाल के नीचे, पन्नी के, प्लास्टिक के नीचे आदमी अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, गुजर कर रहा है। बस हमारा लक्ष्य है कि उसको मकान बन जाए, जिसको खाने का दिक्कत है उसको अनाज मिल जाए, जिस बच्चे को शिक्षा का अभाव है, पढ़ने का दिक्कत है, उसको समस्या दूर हो जाए। पब्लिक को तो हर तरह का दिक्कत है हमारे गांव में। इन्हीं सब समस्या लेकर आप खड़ा हुए और हैं। यही समस्या लेकर के हमको पब्लिक ने भी चाहा है कि ये हमारा दूर करेंगे, इसीलिए हमको खड़ा किया। नहीं तो हमसे तो बहुत पढ़ा लिखा, हमसे बहुत अच्छा विद्वान बहुत से लोग हैं गांव में। विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर कल शाम से ही और आज सुबह 5 बजे से ही कार एवं बाइक वॉशिंग सेंटर में भीड़ लग गई। देखें। विश्वकर्मा पूजा के मौके पे किस तरह से भीड़ रहा गाड़ी वॉशिंग के लिए? कितने लोग आए? गाड़ी तो हम लोग कल सुबह से जो धोना शुरू किए हैं, कल सुबह से ही भीड़ था। कल सुबह से ही भीड़ था और रात में 1-1:30 बजे तक गाड़ी वॉशिंग हुआ। पिछले साल से ज़्यादा था या कम? 100-125 गाड़ी कल धोया है और आज फिर सुबह 5 बजे से जो है लड़का लोग अभी तक वॉशिंग चल रहा है। सुबह 5 बजे से? सुबह 5 बजे। पिछले साल से ज़्यादा या कम? नहीं, पिछले साल से ज़्यादा गाड़ी। ज़्यादा था। कुल मिलाकर अच्छा रहा है। हमको लगता है कि अच्छा रिस्पॉन्स है, हाँ, वॉशिंग का। और सरकार लोग भी बहुत मेहनत किया है, हाँ, सरकार लोग को भी हम तारीफ देते हैं, तो बहुत अच्छा से काम किया है। हम चाहते हैं कि लोगों को सेवा दें, बढ़िया से बढ़िया, बेहतर से बेहतर, जहाँ तक हो सके सुविधा लोग को दें। विश्वकर्मा पूजा के मौके पर लोगों को किस तरह की शुभकामना देना चाहिए? तो विश्वकर्मा पूजा के मौके पर लोगों को सुविधा यही देना चाहते हैं कि हाँ, अपने तरफ से तो हार्दिक संध्या मोबाइल की तरफ से तो हार्दिक शुभकामना दे ही रहे हैं सभी कस्टमर को। बाकी हमारा ये कहना है कि कृपया गाड़ी जो है तो चलाने के समय में हेलमेट का जरूर उपयोग करें, मास्क जरूर पहने और गाड़ी रफ नहीं चलाएं। गाड़ी जो है, हाँ, क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत तेज रफ्तार में गाड़ी चलाते हैं, एक्सीडेंट की संभावना रहती है। इस सब चीज़ से हम लोग को हिदायत देना चाहते हैं कि कृपया गाड़ी जो है छोटे बच्चे के हाथ में गाड़ी नहीं दे और गाड़ी अच्छे से चलावे, खुद भी सुरक्षित रहे और लोग भी सुरक्षित। क्या नाम हुआ?